हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1। हमने पिछले वीडियो में एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके दो टाइप है, फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, टू ड्रिप सिस्टम। आज हम ये टॉपिक की डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन यानी मान लो कि क्रॉप को पानी देना, सिंचाई करना, उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी एनिमल और प्लांट्स को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर किस तरह आता है? प्लांट्स को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसको पानी देने से वो बड़ा होता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. पानी रूट यानी जो प्लांट्स का जो रूट होता है, मूल जिसको बोलते हैं, वो मूल के साथ साथ क्या करता है? वो विथ वाटर प्लांट रूट्स मिनरल एंड फर्टिलाइजर। मिनरल यानी खनिज द्रव्य होता है, फर्टिलाइजर यानी खातर, हमने ये पढ़ा है, उसका भी वो एब्सॉर्ब मतलब अपने आप अंदर वो सोइल के अंदर जाता है पानी की वजह से। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स को कितने परसेंटेज पानी की वाटर की जरूरत होती है? 90%। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत जरूरी है। क्यों? प्लांट का ग्रोथ करने के लिए, उसको बड़ा करने के वाटर की बहुत जरूरत है। लेकिन जर्मिनेशन सीड्स जो वीक होते हैं, मतलब शुष्क ड्राई कंडीशन, जो सोइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तब उसका ग्रोथ होता नहीं, इसलिए पानी की बहुत जरूरत होती है। नाउ टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसफर्ड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जो रूट्स होता है, वो रूट्स की वजह से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसफर्ड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। मूल मतलब रूट हो यानी मूल, उसकी तरह से वो ट्रांसफर करता है। डिसॉल्व इन वाटर, प्लांट को बड़ा होने में उसको यूज होता है वाटर का। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। क्या? फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो क्रॉप को ठंडी या गर्मी दोनों को सामने वो प्रोटेक्ट करता है। कौन? वाटर। इसलिए सोइल के अंदर वाटर होना बहुत जरूरी है। इरिगेशन का मतलब क्या है? सिंचाई, क्रॉप को पानी देना। तो क्रॉप से क्या क्या फायदा होता है? उसके अंदर फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स सभी पानी के अंदर रहते हैं, और वो पानी सोइल के अंदर रहने की वजह से वो गर्मी या ठंडी के सामने क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। सोइल के अंदर पानी हो तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी बेज, भीगी जमीन हो जाएगी, सोइल क्या हो जाएगी? भीगी हो जाएगी। इसकी वजह से क्रॉप को हेल्थी बनाता है। मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्थी क्रॉप और ग्रोथ। फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए खेत में रेगुलरली पानी देना चाहिए। मॉइस्चर की वजह से जमीन जब भीगी हो जाती है तो वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है, इसके लिए क्रॉप का ग्रोथ होता है। इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इरिगेशन पॉइंट है जो क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इसका मतलब क्या है? The supply of water to crops, supply of water to crops मतलब क्रॉप्स को पानी देना, रेगुलर पानी देना। रेगुलर पानी हम देते हैं ना खेत में जाके, उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इसलिए इरिगेशन करने की वजह से क्या होता है? क्रॉप बड़ा होता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ये डिफाइन है इरिगेशन की। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। टाइम, कौन से टाइम, फ्रीक्वेंसी, कौन सी मात्रा जरूरी है वो
of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. तो हमें क्रॉप कैसा है, कौन सी ऋतु में है, कौन सी जमीन है, ये देखकर वाटर देना चाहिए, वाटर सप्लाई करना चाहिए। अलग अलग टाइप के क्रॉप होते हैं, अलग अलग टाइप की जमीन होती है और अलग सीजन आती है, उस टाइम हमें देख के वाटर सप्लाई करना चाहिए। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। समर के दिनों में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। समर यानी उनाला बोलते हैं उसको। उस टाइम पानी की बहुत जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि सोइल के अंदर से और जो लीव्स होते हैं उसके अंदर से एवापोरेशन की प्रोसेस होती है। एवापोरेशन यानी पानी ऊपर चला जाता है। हम बोलते हैं एवापोरेशन यानी बाष्पीभवन, इसलिए पानी की बहुत जरूरत होती है। वाटर इज हायर, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? पानी की जरूरत बहुत क्यों होती है इस समय समर के अंदर? तो देखो मैंने बताया ना, could it be due to the increased rate of the evaporation? क्योंकि उस वक्त एवापोरेशन की इंक्रीज रेट मतलब ज्यादा होता है। समर के दिनों में एवापोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है। ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, जमीन या पौधे, लीव्स, उसमें समर के दिनों में जो सोइल होती है और लीव्स पौधे होते हैं प्लांट के, उसके अंदर से एवापोरेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, इसलिए पानी की बहुत जरूरत होती है। Well, I am very careful this year about watering the plants. Careful मतलब मैं प्लांट्स को पानी देने में बहुत सावचेती रखूंगा। Last summer my plants dried up and died. समर के अंदर जो क्या बोलते हैं, समर के अंदर उसको पानी नहीं दिया तो जो क्रॉप खत्म हो गया था, समझ में आया? इसलिए इस समर में पानी देना बहुत जरूरी होता है, मतलब केयरफुली रखना चाहिए। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट हमने इरिगेशन की डिफाइन देखी। तो इरिगेशन की डिफाइन क्या है? वाटर सप्लाई रेगुलरली इनटू फील्ड, रेगुलरली फील्ड को हम खेतों में पानी देना चाहिए, उसको इरिगेशन बोलते हैं। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन यानी पानी, सिंचाई, वो हमें कहां से मिलता है? तो फर्स्ट द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स यानी कुएं, ट्यूबवेल्स यानी कुआं बोलते हैं उसको, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स सरोवर, रिवर्स नदियां, डैम्स यानी बंद, एंड कैनल्स यानी नहर। इस सभी जगह से हमें पानी मिलता है। इस सभी जगह से पानी लाके हम क्रॉप को पानी दे सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, पानी कहां से मिलता है? अब आगे तो अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मतलब पहले के जमाने में चलती आई हुई मेथड। पहले के क्या करते थे? कुएं में एक रिंग लगाते थे ना, पानी खींचते थे, फिर ये पानी फार्म में जाता था, ऐसा होता था ना। तो फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं? मोट पद्धति बोलते हैं। पानी नीचे से निकालकर और खेत में डालते थे। अब फर्स्ट the water available in wells, lakes and canal is lifted up by different method in different region, watering it to be fields. तो वाटर अवेलेबल हम फार्म फील्ड को पानी देते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड होती है। वेल्स में से, लेक में से, वेल कुएं, सरोवर और कैनाल में से पानी निकालते हैं और अलग अलग टाइप से पानी निकाल के फील्ड में देते हैं। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें हम किसका यूज करते हैं? कैटल यानी डॉग, कैटल यानी एनिमल, प्राणी होता है ना, उसका यूज करते हैं। दूसरा किसका यूज करते हैं? ह्यूमन, ह्यूमन लेबर जो मजदूर वर्ग होता है, उसका यूज करके हम को पानी देते हैं। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। चीपर यानी बहुत सस्ती होती है, एफिशिएंट कार्यक्षम बहुत जरूरी है। The various traditions they are, the various traditions, तो ट्रेडिशन में मतलब कौन सी मेथड है? यह टॉपिक दिए। फर्स्ट मोट, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम यानी जो रिंग होती है, कुएं पे हम रिंग लगाते हैं, रस्सी नीचे डालते हैं, पानी निकालते हैं, पुली सिस्टम। दूसरी चिट पंप, चिट पंप की वजह से पंप चालू करके भी पानी हम निकालते हैं। थर्ड
डेकली, डेकली यानी वो क्या करते हैं, वो डेकली के अंदर पानी, नीचे नीचे जो कुआं होता है इसके अंदर हम जो बर्तन मतलब डोल जैसा कुछ डालते हैं टम्बलर, उससे हम पानी निकालते हैं। और रहे लिवर सिस्टम, लिवर यानी वो उच्चारण बोलते हैं उसको, हमने पढ़ा है उसको लिवर सिस्टम बोलते हैं, इसकी वजह से हम पानी निकालते हैं। ये तुम्हें मेथड याद रखनी है, ये मेथड तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन ये नाम याद रखना है। कौन से फर्स्ट मोड, चैन पंप, डेकली और रेहा, इस 4 मेथड है। कुएं में से मतलब पानी निकाल के क्रॉप को पानी के लिए इरिगेशन की 4 मेथड, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं उसको। ट्रेडिशनल यानी पहले के जमाने में जो हम उसका यूज करते थे। अब आगे, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप चालू करके हम पानी निकालते, समझ में आता है? तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। किसकी वजह से वो पंप कैसे चालू रहता है, किसका यूज करके हम पंप चालू करते हैं? तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। डीजल बायोगैस तो मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी भी मालूम है, और सोलर एनर्जी मतलब जो सन की रे आती है सोलर, सौर ऊर्जा की वजह से इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। इसकी वजह से हम पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और हमको देते हैं, खेत में पानी जाता है। ये सब क्या बात की मैंने, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आगे इससे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब जो पहले के जमाने में 4 लिस्ट बताया, ये डेकली, रेहर, मोड्स, ये सब पता है मेरे, ये याद रखना है तुम्हें। तो उसको कैसे निकालते हैं? बायोगैस की वजह से, डीजल की वजह से पंप में डाल के उसको पंप चालू करते हैं, पर वाटर निकालते हैं। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न यानी अभी जो चल रही है वो आधुनिक सिस्टम आ गई, पहले के जैसे नहीं है, आधुनिक सिस्टम। मतलब वो क्या है? फर्स्ट देखो, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प यस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब पानी का व्यय बंद करना। पानी मतलब पानी जो बिगड़ता है उसको इकोनॉमिक कर युक्त बोलते हैं उसको। इस मेथड की वजह से पानी हमें युक्त मात्रा में मिलेगा। इकोनॉमिकली द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। ओके, तो मान लो कि ये खेत है, यहां क्रॉप हुआ, तो यहां क्या करते हैं हम? पाइप ज्वाइंट करते हैं, पाइप को बड़ा करते हैं, यहां स्प्रिंकलर रखते हैं, पानी यहां भी आएगा और यहां भी जाएगा। पानी, मान लो कि पानी यहां से एक पाइप में डालते हैं और यहां चालू करते हैं, फुवारा पद्धति बोलते हैं। स्प्रिंकलर का मतलब क्या है? फुवारा पद्धति। तो यहाँ क्रॉप है साइड में, तो बीच में पाइप रखते हैं, और ऐसे नहीं, ऐसे भी अंदर भी जा सकती है पाइप, ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, ऐसे भी रख सकते हैं। तो पानी है आसपास जाएगा, इससे क्या होगा? पानी बिगड़ेगा नहीं। तो ये फार्म है, मान लो कि वेल है, वेल के अंदर से पंप की वजह से बायोगैस के लिए पंप चालू करते हैं, पानी निकालते हैं। तो मेन यहां से सोर्स पानी का, वाटर का सोर्स यहां से निकालते हैं, यहां पाइप में जाएगा, आजू बाजू हम ये फुवारा स्प्रिंकलर है, दोनों साइड पानी लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? पानी नष्ट नहीं होगा, पानी बिगड़ेगा नहीं, जो जरूरत है उतना ही पानी मिलेगा क्रॉप को। तो फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल on the uneven land where sufficient water is not available. Uneven मतलब असमतल जो लैंड है, जमीन। ये तो मैंने खाली क्रॉप की बात बताई, लेकिन कुछ जमीन ऐसी होती है जैसे माउंटेन पर हम क्रॉप को
ग्रोथ करने के लिए करते हैं, तो वहां भी ये मेथड का यूज होता है। आड़ी टेढ़ी पाइप रखते हैं और ये स्प्रिंकलर रखते हैं, इसकी वजह से सभी क्रॉप को पानी मिलता है। अनइवन मतलब जो असमतल है वो लैंड, सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जरूरी मिलता नहीं है, इसलिए द परपेंडिकुलर पाइप्स, एक पाइप ज्वाइन करते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, मेन टॉप का पार्ट होता है यहाँ पे, आर ज्वाइंटेड टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल्स। टॉप का भाग में मेन पाइप को ज्वाइन करते हैं, यहाँ चाइल्ड पाइप ज्वाइन करते हैं खेत में। फिर when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, जब पंप में से पानी चालू करते हैं उसका प्रेशर आता है, पाइप में जाता है, पाइप के वजह से सभी पाइप में जाता है। ये मैंने सीधी बात बताई, लेकिन वो उधर अनइवन लैंड जहां पानी मिलता नहीं वहां भी ये सिस्टम का यूज होता है। द लार्ज हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, बाहर निकलता है, रोटेट करता है, नोजल रोटेट करता है, पानी बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, वो बारिश की तरह पानी निकलता है, जैसे बारिश आती है ना उस तरह ये काम करता है। ये जो स्प्रिंकलर में से पानी निकलता है, फुहारा जैसे बोलते हैं, स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिस्टम, इसमें पानी जैसे बारिश आता है इस तरह क्रॉप को वो मिलता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सर्वर अदर क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर की कहां यूज होता है? रेताल जमीन होती है, लॉन्स, वहां इसका यूज ज्यादा होता है। ये बताइए, मैंने क्या बताया? स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फुहारा पद्धति से हम क्रॉप को पानी कैसे देते हैं, मॉडर्न मेथड है। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम ने बात बताई, तो पंप की वजह से पानी निकालते हैं मेन सोर्स में से, वेल्स में से, और पाइप ज्वाइन करते हैं, मेन पाइप चालू करते हैं, तो सभी पाइप में पानी जाता है, इसलिए फुहारा सिस्टम है, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरी बात ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या है? टपक टपक पानी देना, धीरे धीरे पानी नीचे आता है। तो इसमें क्या है? इन दिस सिस्टम, ये सिस्टम में द वाटर फॉलो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसी ही है, लेकिन ड्रॉप बाय नीचे पाइप होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स को, जो प्लांट्स का जो रूट होता है उसको डायरेक्टली पानी मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। यहां पानी ऊपर से नीचे बारिश की तरह आता है, लेकिन वो डायरेक्टली नीचे रहते हैं और टपक टपक रूट्स को पानी मिलता है, उसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees, मतलब फ्रूट प्लांट, जो गार्डनर बगीचे होते हैं, फ्रूट के जो बगीचे होते हैं, वहां इस सिस्टम का ज्यादा यूज होता है। And trees water is not wasted at all, इससे वाटर का वेस्ट नहीं होता, जितना पानी जरूरी है उतना ही वो रूट में जाता है, आगे वो पानी जाता नहीं है। It is a boon in regions where available water is poor, तो जहां पानी कम है तो ये वाटर इज बून, क्या बोलते हैं? इट इज ए बून इन रीजन्स, जहां पानी कम होता है, यहां ये जो ड्रिप सिस्टम होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो वरदान होते हैं, ये बहुत जरूरी है। मतलब ड्रिप सिस्टम में पानी का नष्ट कम होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो मिल रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये है चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। ओके।